अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है दोस्तों। मैं अदनान भुट्टा तो सारे सराय की संगत ऑफिशियल चैनल। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इधर तो पहले भी मेरी एक आध वीडियो डिटी से पहले भी मैं वीडियो बढ़ा चुके हैं दोस्तों। आज जरी मेरी वीडियो मैं बनाना पे एक सार उठा के जियो उन्हें दोस्त वास्ते जरे कोई भी काम शुरू करने के लिए पहले डर या वगैरह वगैरह मतलब कोई भी है। चलो अगते वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करें तो पहले मैं ये कुछ जा सके मैं एक्सपोर्ट भी कराए और मेरी वीडियो को दिखाए भी लाजमी। इंशाल्लाह तो वीडियो मेरी पसंद आसी तो पहला चैप्टर मैं शुरू करना है। तो पहला चैप्टर है कामयाबी का चम्मच। जी, मुझे कामयाबी किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे मुंह में सोने चांदी सिल्वर तांबे या पीतल का कोई चम्मच नहीं था। गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजरने वाले लाखों ख़ानदानों में से किसी एक ख़ानदान में पैदा होना कौन सी खुशबख्ती की बात समझी जा सकती है। माशी पसमानदगी की चक्की में पिसने वाले 8 बच्चों को कंपेसरी की हालत में पालने की जिम्मेदारी के बोझ तले दबे मेरे माँ बाप, जिन्होंने खुशहाली की कभी शक्ल न देखी, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोंट कर मरहूमियों की सूली पर चढ़े हुए मरहूमियों पर सूली चढ़े। मेरी माँ कुड़ती तरसती और लाचार जिंदगी जीते जीते बल आखिर हार गई। मेरे बावकार मजदूर बाप के साथ शाना बशाना मुश्किलों का बोझ बांटते बांटते मेरी माँ इतना थक गई कि खामोशी से हमेशा के आराम को अपना लिया। मुझे बहुत बाद में पता चला कि माँ की बीमारी लाइलाज नहीं थी। अम्मी को बर वक्त अस्पताल ना पहुंचा सकना और सेहत की बुनियादी सहूलतों से मरहूमी की मौत का सबब बनी। सोचता हूँ अम्मी जल्द अस्पताल पहुंच जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। फिर सोचता हूँ भला एक गधा गाड़ी आखिर कितनी तेज़ चल सकती होगी। आज नए मॉडल की शानदार गाड़ियों में घूमता हूँ तो अम्मी की बेबसी याद आती है और सख्त रुलाती है। काश मैं अपनी माँ के लिए एक बेबसी के लम्हे में कुछ कर सकता। दोस्तों इंशाल्लाह लगते भी बहुत गालियाँ सुन सो, लेकिन मैं तब इतना छोटा था कि ये तक एहसास न था कि मैंने खोया क्या है। इसलिए रोता था कि सब बहन भाई रोते थे, बल्कि कई बार तो इसलिए रोता था कि चुप कराने के लिए बाबा जान से टॉफ़ी एक बिस्किट या चंद सिक्के मिल जाते थे। सोचता हूँ काश अम्मी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती तो आज मैं उन्हें दुनिया की सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाता और हर कीमत पर उनके लिए खुदा से चंद सांसों की इल्तिजा करता। बचपन नासूदगी पर परेशानी मरहूमी और तंग दस्ती की दास्तान था। ख्वाहिशों की जस्तजू दूर की बात, ज़रूरतों तक भी रसाई न थी। अपने पसंद के कपड़े कभी न पहने, अमीर रिश्तेदारों की तरफ से भेजे गए पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनकर गुजारा किया। चमकते दमकते इलेक्ट्रॉनिक खिलौने की बजाय हम अपने हाथों से बनाए मिट्टी के खिलौनों पर ही इक्तफा किया। ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी थी। तंग दस्ती, गुर्बत, बीमारी, बेबसी और मायूसी का राज था। ज़िंदगी मरहूमियों से भरी पड़ी थी। घर का जज्बाती टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका था। हाथ तंग हैं कि अल्फाज सुन सुन के कान पक गए थे। ज़िंदगी उधार पे चल रही थी। रोज़मर्रा के सोल सल्फ के लिए उधार, मालिक मकान से उधार, दूध वाले से उधार, हत्ता के स्कूल फीस भी उधार। हर महीने टीचर क्लास से निकाल देती, जाओ घर से फीस लेके आओ। घर से जवाब आता अभी पैसे नहीं हैं। कई बार तंग आके घर में कोई कहता फीस नहीं है, मास्टर साहब से कहो हमारे नाम काट दे। मजबूरी थी, मजबूरी इन्हें विच करना पौंदे नाम काट दे। आज पीछे मुड़ के देखो तो इन तमाम मरहूमियों, तंग दस्तों और मुश्किलात के बावजूद मुझे अपना बचपन यादगार महसूस होता है। अपने बहन के भाइयों के साथ मिलकर अपना खेल का सामान भी खुद
बनाना बना लेते थे। कभी पॉलीथीन के शॉपिंग बैग्स और कपड़े को जलाकर एक सात किस्म की गेंद-नुमा चीज़ बनाई, तो कभी पुराने कपड़ों और टाकियों को सुई धागे से सी के क्रिकेट खेलने के लिए खुद तैयार किया। बहन बहन जिस डंडे से पीट पीट कर कपड़े धोती थी वही हमारा बैट बन जाता था। किसी दरख्त पे चढ़ के उसकी कोई मजबूत टहनी को आगे से जरा मुड़ी हुई होती, काटी जाती और वही हमारी हॉकी बन जाती। पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने बैग ही हमारे साथी रहे। क्लास के दीगर बच्चों की नई किताबें, बैग, कपड़े और जूते देखकर हमारे अंदर नई आरज़ू जागती, लेकिन मरहूमी की लोरियां आरज़ुओं को फिर से सुला देते। बाकी बच्चों को स्कूल साइकिल पर आता जाता देखते तो बड़ी ख्वाहिश बढ़ती कि काश एक साइकिल हमारे पास भी होता। हर बार फर्स्ट आने पर साइकिल दिलवाने की वादा तो होता, लेकिन स्कूल से हाई स्कूल और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक कभी किसी भी किस्म की कोई भी सवारी हमारा मुकद्दर ना बन सकी। अलबत्ता कुछ पैसे जमा करके महीने में एक आधा बार किराए की साइकिल पर सड़क खूब मज़े किए, लेकिन जैसे जैसे घंटा पूरा होने का ख्याल आता सारा मज़ा करा हो जाता। साइकिल वापस करके घर पैदल आना बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई। माँ बाप गरीब ज़रूर थे, शऊर, इल्म और आगाही उनमें कूट कूट के भरा था। अब उन्हें कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन आला दर्जे की शायरी लिखते थे। उर्दू ज़बान पर उन्हें उर्दू की तरह अबूर हासिल था। बेसुरो समानी और वसाइल की शिद्दत किल्लत के बावजूद उनका लिबास की रफ्तार था। तर्ज अमल वक़ार झलकता, मेहनत, सच्चाई और बुलंद अज़मी में उन्हें सीखी। अम्मी ख़ास तौर पर चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें, स्कूल जाएं। अबू ने 6 बेटों के होते हुए कभी किसी को अपने साथ काम में नहीं लगाया। जी ये बिल्कुल होंगे। अक्सर वालदेन आदन के सारा पुत्र पढ़े, सारी औलाद पढ़े और बहु ऊँचे आदमी बनन, बहु बड़े आदमी बनन, पढ़ लिख के सारा नाम रोशन करन। और ये चीज़ तो सब बहुत ज़्यादा देखनी है। अपने ख्वाबें को रास्ता दे सो इंशाल्लाह तोरे ख्वाब भी अगते वैसन तो नाल घेन के वैसन रास्ता दो। होते हुए किसी को भी अपने साथ काम में नहीं लगाया, खुद मुश्किलें झेली, लेकिन बच्चों को तालीम का रास्ता दिखाया। इस मकसद को पाने के लिए उन्होंने लातादाद कुर्बानियाँ दी। मैंने उन्हें से सीखा कि कोई आला मकसद बगैर कुर्बानी दिए हासिल नहीं किया जा सकता। मेरे वालिदैन बच्चों को तालीम और शानदार मुस्तकबिल के लिए कितनी ही हजरतें की, कितने ही घर बदले, कितने ही ज़राए आमदन इख्तियार किए, कितने ही दुख झेले और कितनी ही बार घर की अजियत सही। इनकी कुर्बानियों का अंदाज़ा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। वो जानते थे कि जितना बड़ा मकसद होगा उतनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी। उन्हें यकीन था कि जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना बड़ा इनाम होगा। हाँ, उन्हें इस बात का शायद पता नहीं था कि कुर्बानी के इनामात और समरात आने पर वो खुद इस मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। बहुत बुरा लगता है जब वो साथ ना हो। मैंने अपने अब्बू से सीखा कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं। असल बात यह है कि हमने सब कहाँ जाने का फ़ैसला किया। हमारे फ़ैसले हमारी तकदीर का तयीन करते हैं। लैया से लेतले टेलों को छोड़ने के फ़ैसले से लेकर टोबा टेक सिंह से महाना वाला और फिर फ़र्रुखाबाद तक की न जाने कितनी हिजरतों से फ़ैसलों की पीछे एक ही मकसद था, बच्चों की तालीम और बेहतर कल की जस्तजू। अपने बेहतर कल की तलाश में फ़र्रुखाबाद से लाहौर तक मेरी पहली हिजरत भी उसी सिलसिले में एक खड़ी थी। मेहनत में अज़मत की चलती फिरती मिसाल। मेरी अम्मी अबू तब भी मेरे हीरो थे जब बगैर किसी दबाव के मैंने सेल्समैन की नौकरी की। इलेक्शन के दिनों में खड़कती दोपहरों में गांव फिरा करवाल चेकिंग की। इंटरमीडिएट में गोल्ड मेडल के बावजूद मेरा फैक्ट्री में मजदूर करने में कभी आर्स महसूस न करना। मैं
करना भी उन्हीं की तरबियत का असर था। लेकिन अपनी कमाई कभी उनकी हथेली पर रख सकूँ, ये ख्वाहिश भक्ति मेरे हिस्से में ना आ सकी। मेरे अब्बू ने ज़िंदगी भर किसी और पर अंसार ना किया। उन्होंने अपने बलबूते पर जितने जीने का सबक मुझे भी सिखाया। मुझे भी